वेलकम बैक। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल के टिप एंड ट्रिक्स हम कहाँ पर पाइवट टेबल को कैसे हम और एडवांस तरीके से कैसे सीख सकते हैं और कुछ एडवांस नया कुछ कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे हम स्लाइसर कैसे ऐड करेंगे और कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करना होता है, चार्ट जो पाइवट चार्ट होते हैं वो कैसे ऐड करने होते हैं, और वो जो इसकी फील्ड्स वगैरह जो सेटिंग होती है वो कैसे कर सकते हैं, क्लियर कैसे कर सकते हैं। और डाटा को जो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा है, सपोज करो कि हमारा डाटा कोई न्यू ऐड हुआ है तो सोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, डाटा का सोर्स चेंज कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, और एक ही मल्टीपल टेबल से हम कैसे मल्टीपल एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होता है कि जो हमें जिसका कैलकुलेटेड करना होता है, मीन्स जिसका सम और काउंट करना होता है, वो हम यहाँ पर वैल्यू फील्ड में रखेंगे, और जिसको हमको कॉलम वाइज में रखना होता है उसको हम यहाँ पर रखेंगे इस कॉलम में, और जिसका हमें रो वाइज देखना है तो यहाँ पर रखेंगे इसको प्रोडक्ट वाइज। तो अब देखो ये कॉलम वाइज आ गया जो हमने यहाँ पर कॉलम वाइज दिया, और ये रो वाइज आ गया जो हमने ये वाला फील्ड रो वाइज दिया है। और इसके जो ये वैल्यूज़ है, सेल्स की वैल्यू, ये सेल्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ गई है। तो और जैसे हमारे पास मंथ वाला फील्ड है या मंथ या ईयर है, सपोज करो कि मंथ को फ़िल्टर वाइज देखना है, जैसे हम मंथ वाइज देखना चाहते हैं, सपोज करो जनवरी का देखना चाहते हैं तो जनवरी का, फेब का देखना चाहते हैं तो फरवरी का, और मार्च का देखना चाहते हो तो इस तरह हम इसको ऑप्शन वाइज बना सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं मंथ वाइज, जो यहाँ पर हम फ़िल्टर जो कॉलम यहाँ पर रखेंगे तो वो यहाँ पर फ़िल्टर वाइज होगा। तो इसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक जो ये है इसका और एक बेसिक और आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके हमें राइट क्लिक करना है पाइवट टेबल का, पाइवट टेबल में राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस तरह के फील्ड्स हैं। यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि टेबल पाइवट टेबल का नेम दे सकते हैं, और ये वाला जो ये फील्ड है इसमें जो इफ़ एरर वैल्यू है, एरर वैल्यू आती है तो एरर वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एम्प्टी सेल है, सपोज करो कि कोई खाली सेल है, कोई ब्लैंक सेल है, तो वहाँ पर हम कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम मीन्स कि जो ये जैसे ये कस्टमर ने ये कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है, तो ये ऑटो फिट हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू लेंथ। और प्रीजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, मतलब जब अपडेट होगा तो वो जो हम कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो भी सेव रहेगा इसमें। तो अब हम इस पे जाते हैं तो ये ग्रांड टोटल वगैरह का है कुछ। इसमें डिस्प्ले में क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लासिक पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो क्लासिक पाइवट टेबल बन जाती है। और सॉर्ट A to Z, यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन होते हैं। सपोज करो कि सेट प्रिंट टाइटल, मतलब जैसे हम प्रिंट करेंगे आपके हमारे जो ये टाइटल जब प्रिंट करेंगे पाइवट टेबल को, तो प्रिंट करने के टाइम पे उसका टाइटल यहाँ पर सेट प्रिंट टाइटल कर देंगे तो प्रिंट टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पर ये डाटा में क्या करते हैं कि यहाँ पर रिफ्रेश डाटा मैन ओपनिंग द फाइल, मीन्स क्या है इसका कि जब हम हमारी एक वर्कबुक में पाइवट टेबल लगी हुई है और उस पाइवट टेबल जब हम उस फाइल को ओपन करें तो तभी वो रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर रिफ्रेश इस पर क्लिक कर देंगे तो जब वो ओपन होगी पाइवट टेबल जो वर्कबुक ओपन होगी तो वो जो उसमें जो पाइवट टेबल होगी तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। ऑल टेक्स्ट, इसमें टाइटल दे सकते हैं यहाँ पर, और पाइवट टेबल की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहाँ पर क्या क्या वर्क करते हैं पाइवट टेबल, ये कौन सी क्या नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक। और यहाँ पर एक ये जैसे ये वाले फील्ड्स हैं, ये 100 वाले फील्ड्स, इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड्स आ रहे थे यहाँ पर ये जो आ रहे थे यहाँ पर वे हाइड हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे। बटन वैल्यू को ये जो कुछ बटन्स वैल्यू थे ये हाइड हो जाएंगे।
और फील्ड हेडर मीन्स कि जो फील्ड हेडर थे ना, यहाँ पर अभी जो हेडर आ रहे थे, तो वह हेडर देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो फील्ड के हेडर आ रहे थे यहाँ पर, तो मैं फील्ड के हेडर हटाने हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये फील्ड हेडर हट जाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि सपोज जैसे मैंने ना ये फ़िल्टर यहाँ पर ये एंटर किया ना, ये मंथ वाला पार्ट, तो मैं इसको मंथ वाले पार्ट को जैसे मैं यहाँ पर जाके इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर सकते, तो बट मैं चाहता हूँ कि ये बटन के थ्रू फ़िल्टर हो। हम क्या मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और मैंने यहाँ स्लाइसर, अब मैं बताता हूँ कि स्लाइसर कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, तो स्लाइसर किस फील्ड पे लगाना है, तो ये फील्ड की लिस्ट आ जाएगी। तो फील्ड मीन्स कि कॉलम की लिस्ट आ जाएगी, ये कॉलम की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें कॉलम की लिस्ट में हम यहाँ पर मंथ पे क्लिक करके स्लाइसर में ऐड कर देंगे। तो स्लाइसर में ऐड कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पर स्लाइसर में ऐड होगा तो ये आ जाएगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जनवरी के हिसाब से आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो मार्च के हिसाब से आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो मई के हिसाब से आएगा। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को, जैसे हम फिल्टर में चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पर स्लाइसर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक बटन की लिस्ट बन जाएगी इससे। तो अब इस बटन की लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइसर में जाएंगे, स्लाइसर में जाके यहाँ पर इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन दे रहा तो ये डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ क्या जो फ़िल्टर लगा हुआ है ना, जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर अनफिल्टर कर दिया इसको, तो अब जैसे ही मैं इस पर चेक करूँगा तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इस पर करूँगा तो ये फ़िल्टर, तो अनफिल्टर यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो स्लाइसर में जाना है, स्लाइसर में जाने के बाद में हम फिर इसको इस तरह की ये लाइट वगैरह, ये इस तरह के भी कलर दे सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल स्लाइसर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पाइवट टेबल पे गए, पाइवट टेबल पे जाने के बाद डिज़ाइन पे स्लाइसर, एक स्लाइसर और ऐड करना है। सपोज करो मैं ईयर वाइज भी ऐड करना है एक स्लाइसर, ओके करेंगे तो एक स्लाइसर जो है ईयर वाइज भी आ गया हमारा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं 2009 का देखना था तो 2009 का, फिर उसमें जो मंथ है मंथ उसका, तो यहाँ पर मल्टीपल स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये 2009 का ईयर किया, फिर उसका जो मंथ है वो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऐसे भी हम मल्टीपल स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। और सपोज करो कि हमें ना एक पाइवट टेबल और बनानी है, तो उस पाइवट टेबल को कैसे बनाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनानी है, हम फिर जाएंगे Alt+D+P+F करेंगे। जो पाइवट टेबल बनाने की शॉर्टकट की है Alt+D+P+F होती है। तो Alt+D+P+F मैं यहाँ पर करूँगा तो फिर वो नई सीट पे, हम चाहते हैं कि मल्टीपल जो पाइवट टेबल इसी पे बन जाए। तो कैसे बनेगी, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इसको क्या कि इस पाइवट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। अब देखो, अब ये पाइवट टेबल अलग है, ये अलग है, तो मैं इसमें जाके यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैं सेल्स नहीं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर देखना चाहता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी का जो है उसके सम का आ जाए, क्वांटिटी वाइज देखना चाहते हैं हम। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो स्लाइसर ऐड कर रखे थे हमने, ये स्लाइसर अब दोनों पे वर्क कर रहे हैं, जैसे दोनों रिफ्रेश हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक पाइवट और बना लेते हैं इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं, इसके यूनिट प्राइस, प्रॉफिट लेके आते हैं। चलो प्रॉफिट करते हैं, इसमें प्रॉफिट लेके आते हैं। इसमें ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, इसमें प्रॉफिट वाइज है। तो इसमें सम ऑफ प्रॉफिट इसमें है, क्वांटिटी का सम है,
जो क्वांटिटी ली हुई है, इसमें सेल्स का सम है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल जो पाइवट टेबल वो भी बना सकते हैं और उसको यहाँ पर से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जनवरी का देखना तो जनवरी का इसके हिसाब से ईयरली वाइज देखना है, ईयरली वाइज देखना है तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ईयरली वाइज देखना है तो ये ईयरली वाइज आ जाएगा, और ये देखना है तो ये इस ईयर का आ जाएगा, इस ईयर का देखना है तो इस ईयर का आ जाएगा। जो भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल जो पाइवट टेबल्स बनी हुई है तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। और सपोज करो कि जैसे हम यहाँ पर ये फ़िल्टर लगाया हुआ है इस तरह की, ये जैसे सपोज करो ईयर पे हमने ये लगाया हुआ है स्लाइसर यहाँ पर ये फ़िल्टर दिखा रहा है कि ये फ़िल्टर इस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो ये फ़िल्टर वाला जो साइन आ रहा था ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये स्लाइसर के ये बेनिफिट होते हैं कि स्लाइसर कहाँ पर ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं। तो स्लाइसर से ना इजी वर्क हो जाता है, हम किसी पर भी मल्टीपल स्लाइसर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और मल्टीपल जो पाइवट टेबल है, मल्टीपल पाइवट टेबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करो कि एक पाइवट टेबल और ऐड करनी है तो यहाँ पर कॉपी करा हमने, यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद में अब इसको इसमें देखना चाहते हैं हम। सपोज करो कि कस्टमर नेम को यहाँ पर देखना चाहते हैं और प्रोडक्ट नेम जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको नहीं चाहिए हमें। तो अभी यहाँ पर देखो ये आ गया। और सपोज करो कि हमें कॉलम वाइज भी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से कॉलम वाइज हटा देंगे। अब हमें सेल्स या प्रॉफिट जो भी है वो इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल्स पाइवट टेबल भी लगा सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह, तो इस तरह हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और सपोज करो कि ये वाली पाइवट टेबल है, इसको हमें यहाँ से क्लियर करना है। तो क्लियर करके जहाँ से यहाँ पर से जाके इसको क्लियर कर, यहाँ पर से क्लियर ऑल कर देंगे ना तो ये यहाँ से क्लियर हट जाएगा। ये जो पाइवट टेबल का ऑप्शन है ये हट जाएंगे। ये जो मतलब जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड की जो सारी सेटिंग की थी हमने, वैल्यू में कौन सा रखना है, कॉलम वाइज कौन सा रखना है, फिल्टर में कौन सा रखना है और रो में कौन सा रखना है, तो वो सारा सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने एक पाइवट पे जो वीडियो बनाई हुई है उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उसमें बेसिक पाइवट टेबल का कुछ बताया है, तो इसमें स्लाइसर वगैरह बता रहा हूँ मैं इसमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करके डेस्क्राइब वे में। तो मैं और एक इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसमें। अब इसमें हम देखते हैं कि कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से देख लेते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। सपोज करो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रो सोर्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ से रो सोर्स पे क्लिक करना है। सपोज करो कि जो हमारा सोर्स था ये वाला था, ये डाटा का सोर्स ये है। सपोज करो कि यहाँ पर कुछ ये यहाँ तक है, यहाँ पर कुछ और भी नया कुछ ऐड हो जाता है, तो यहाँ तक कुछ ऐड हो जाता है, ये डाटा यहाँ पर नीचे भी ऐड हो जाता है। तो उसका सोर्स कैसे चेंज करेंगे, तो वो चेंज कैसे करेंगे, मतलब कि वो डेटा में अभी इस पाइवट टेबल में शो नहीं करने का। तो उसको हम चेंज कहाँ से करेंगे, यहाँ से चेंज डाटा सोर्स में अब देखो यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। या हम इसकी जो रो है ना, रो को या तो यहाँ से हम इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, नीचे को सेलेक्ट करके इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ से इसका सोर्स चेंज कर लेंगे, ओके कर देंगे तो ये सोर्स चेंज हो जाएगा इसका यहाँ पर से। और सपोज करो कि यहाँ पर ये सोर्स ये ऐसे चेंज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हमें रो ही चेंज करनी है ना, लास्ट रो। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको, रो को 10,000 कर देते हैं, मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम इसकी मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं
10,000 कर दिया, ओके करा, तो यहाँ पर ये इसका ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम लेंथ लेके वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंटायर पाइवट टेबल है जो ना, हमारी ये सारी इंटायर पाइवट टेबल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज करो कि अब ये लेंथी पाइवट टेबल, सपोज करो कि ये वाली पाइवट टेबल है, यहाँ पर मैं कस्टमर नेम दे देता हूँ और प्रॉफिट दे देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर है ना, ये काफ़ी नीचे को लेंथी जा रहा है, तो इसको वन टाइम में जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट, ऐसे नीचे ड्रैग करके करना पड़ेगा। या हम इसको यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे पाइवट टेबल एनालिसिस में, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंटायर पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो इंटायर पाइवट टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेगा इसको। और एक यहाँ पर डाटा सोर्स बता दिया मैंने आपको, डाटा सोर्स में ये चेंज कर सकते हैं। और अभी ये वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट, यहाँ से डिज़ाइन वगैरह चेंज कर, डिज़ाइन देख सकते हैं इसका। यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर रिपीटेड ऑल आइटम, सपोज करो कि रो में, और यह कोई एक मैं चलो इसमें दूसरे पार्ट में दिखाता हूँ आपको। तो इसकी सपोज करो कि हमें ये हमने हमारा ये डेटा है, इसकी एक नई पाइवट टेबल नई वर्कशीट में बनाते, ऑल DPF मैंने यूज़ किया, ऑल DPF में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ईयर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ले लेता हूँ मंथ आ गया, उसके बाद सेल्स ले लेते हैं, सेल्स का ये सम हो गया। अब देखो ना, ये एक ही रो में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो ये एक ही रो में आ रहा है। तो इसको हमें ना मल्टीपल 2 कॉलम में चाहिए, जैसे ए और बी में आई है, ये जो ईयर ए कॉलम में आए, बी कॉलम में आए जो ये मंथ है इसके रेस्पेक्टिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे जाना है, हम इसको बनाना पड़ेगा क्लासिक पाइवट टेबल। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लासिक डिस्प्ले के अंदर क्लासिक पाइवट टेबल पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमारे पास ये क्लासिक पाइवट टेबल आ गया। और सपोज करो कि जैसे ना ये टोटल आ रहा है, तो हमें टोटल नहीं चाहिए, हम यहाँ पर इसको ये जो सब टोटल है ईयर का वो हटा देंगे। अब देखो ये ईयर वाला पार्ट आ गया, ये अलग पार्ट आ गया, ये मंथ अलग आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर डिज़ाइन में मैं बता रहा था कि आपको रिपीटेड ऑल आइटम, सपोज करो कि ये 2008 का पार्ट है, ये 2009 का पार्ट है यहाँ तक, तो इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये सारे जो ये 2009 है ना, यहाँ तक रिपीट होए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जाना है हमें डिज़ाइन में जाने के बाद रिपीट ऑल आइटम पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर रिपीट ऑल आइटम हो जाएंगे उसके रेस्पेक्टिव। और यहाँ पर डू नॉट रिपीट ऑल आइटम करेंगे तो यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये जैसे पहली पोजीशन में था ऐसे ही आ जाएगा। और इसमें सपोज करो कि जैसे ना हमारी कोई हमारा 2008 है, ये है, इसमें हम ना प्रोडक्ट कैटेगरीज डाल देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज को इसके नीचे डाल देते हैं। या नहीं, हम इसको यहाँ से इसका जो ना ईयर को ऊपर लेके जाते हैं और मंथ यहाँ रखते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसे रखते हैं। और इसमें ना हम यहाँ पर सेगमेंट को प्रोवाइड देख लेते हैं। अब सपोज करो कि जैसे अब हमारे पास ये आ गया, इस तरह की पाइवट टेबल बन के आ गई है। पाइवट में क्या करते हैं कि इसका जो ना डिज़ाइन में जाके फील्ड हेडर हटा देंगे। फील्ड हेडर में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये वाला जो सब टोटल है, ये इस तरह का ये भी हटा देते हैं, सब टोटल ऑफ मंथ।
सब टोटल ऑफ मंथ हटा दिया हमने, सब टोटल ऑफ मंथ हटा दिया। और अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटेड कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम इसका फॉर्मेटेड कर देते हैं। हमने यहाँ पे से इसका बॉर्डर दे दिया और हम इस पार्ट को इसके अंदर भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। ये सेलेक्ट करो और इसके अंदर भी हम क्या लगा देते हैं कि बॉर्डर, यहाँ पर ये बॉर्डर लगा दिया इसके अंदर भी हमने। और इस वाले पार्ट को इसको एज ए ब्लैंक, इसको जो व्यू पार्ट में जाके हम इसको जो ग्रिड लाइन ये आ रही है ना, इसको हटा देते हैं। ये ग्रिड लाइन हटा दी यहाँ से। अब देखो ये आ गया और इसको ये यहाँ से सेल्स हटा देते हैं। डिलीट कर दिया तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो इसके प्ले का आएंगे, इसको चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये सही है, ये वाला पार्ट सही है। और यहाँ पर भी हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। ये वाला बॉर्डर सेट कर दिया हमने यहाँ पर। और इसकी जो ये नंबर फॉर्मेट है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं और इसमें से डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं। और इसको सेंटर नहीं करते इसको। ये बोल्ड है, ये बोल्ड पार्ट है। तो सपोज करो कि इस तरह की हमें ना कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो, और सपोज करो कि वो ईयरली हमें जनरेट करनी हो। सपोज करो कि मुझे ना इस तरह की 4-5 जैसे ईयर वाइज रिपोर्ट देनी है। जैसे 2008 की अलग देनी है और 2009 की अलग से देनी है, या 2010 की अलग से देनी है। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जब हम इसको बनाएंगे तो इसको अलग अलग क्या करना पड़ेगा। या तो हम इसको कॉपी करेंगे। सपोज करो कि हमने यहाँ से इसको 2009 किया। 9 करने के बाद में हम यहाँ से इसको Ctrl+C किया, तो हमने एक नई वर्कबुक में हम इसको एज ए वैल्यू पेस्ट कर लेंगे। तो वैल्यू पेस्ट करने के बाद में या इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे Ctrl+V करके, और हमें एक फॉर्मेट यहाँ पर लिखेंगे कि ये 2009 की रिपोर्ट है ऐसे, या हमें ऐसे 2010 की चाहिए ऐसी ही रिपोर्ट, और इसमें ऐसे ही अलग अलग ईयर की चाहिए। तो अब ये इस तरह की सपोज करो कि इस तरह की रिपोर्ट को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसी को वन टाइम में भी हम कर सकते हैं। वन टाइम में कैसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा दिया। यहाँ पर फ़िल्टर को ऑल कर लिया। ऑल करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आपको अब क्या करना है, जब हमने सारा सब कुछ फॉर्मेटिंग कर लिया, सब कुछ करने के बाद में फॉर्मेटिंग जिसके अकॉर्डिंग ये जो भी फॉर्मेट बनाना है आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पर पाइवट टेबल पे जाना है। पाइवट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पर ना ऑप्शंस का बटन है। यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन वाला बटन है, ये जो ऑप्शन के बराबर है ड्रॉप डाउन वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, मतलब इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये पूछेगा इस वाले पे करना है ना, यस ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब देखो ये आपकी जो ना रिपोर्ट बन के आ गई है। मतलब 1 क्लिक करना है और 1 क्लिक करने के बाद में आपको ये रिपोर्ट अलग अलग सेपरेट बन के आ जाएगी। जैसे 2009 की अलग बन के आ गई है, 2010 की अलग हो गई है,
2011 की अलग से बन के आ गई है, 2012 की अलग से बन के आ गई। जितने भी ईयर हो गए या आपकी जो भी फ़िल्टर, जो भी यहाँ पर फ़िल्टर वाले क्राइटेरिया में जो यहाँ पर होगा फ़िल्टर वाले इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये बन के आ जाएगी। तो इस तरह हम अलग अलग फ़िल्टर वाइज इस तरह भी रिपोर्ट को बना सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। अब मैं इसमें एक पार्ट और दिखाता हूँ। ये तो आपका फ़िल्टर वाला ऑप्शन हो गया। अब इसमें स्लाइसर हो गया हमारा, डेटा सोर्स चेंज करने का हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करते हैं। सपोज करो कि ये वाली टेबल है, मैं ऑल DPF करके एक नई पाइवट टेबल बनाता हूँ। ऑल DPF किया मैंने, और मैं इसमें देखना चाहता हूँ जो ये कस्टमर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मंथ वाइज टोटल देख रहे हैं हम इसका, और सेल्स का देख रहे हैं, तो अब इसमें हमें ना कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करते हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड को कैसे ऐड करना होगा, हमें यहाँ पर इस पे पाइवट टेबल पे जो ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। तो पाइवट टेबल एनालिसिस पे जाना है, फील्ड आइटम पे जाना है, और कैलकुलेटेड फील्ड पे जाना है। कैलकुलेटेड फील्ड पे जाने के बाद में हमें हमें यहाँ पर फील्ड का नाम देना है। यहाँ पर देते हैं हम, कोई भी आप नाम दे दो, यहाँ पर क्वांटिटी, और मैं यूनिट प्राइस। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो, ये क्वांटिटी वाला फील्ड ले लिया हमने। यहाँ पर इसको, इस पर डबल क्लिक करना है ऑर्डर क्वांटिटी वाले फील्ड पे, फिर मल्टीप्लाई वाला साइन ऐड करना है, फिर यहाँ पर यूनिट प्राइस पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में अब ये फील्ड ऐड हो गया यहाँ पर। अब ओके कर देंगे। अब देखो, हमारा क्या था कि जो क्वांटिटी वाला फील्ड है ना, जो हमने एट ए टाइम बनाया है, या पाइवट, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट ए टाइम पाइवट टेबल के एट ए टाइम आप जो कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, या कोई नया फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वह इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमने फील्ड बनाया था क्वांटिटी, उसका भी सम हो के आ गया, और ये वाला पार्ट भी आ गया हमारे पास। तो ये क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्राइस है जो हमने अभी फील्ड नया बनाया। ये कहाँ से, यहाँ पर जाके कैलकुलेटेड फील्ड पे गए थे, और यहाँ पर हमने वो बनाया था, मल्टीप्लाई करके ये वाला फील्ड बनाया था। अब देखो, वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। उसको नहीं दिखाना तो दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाना है, दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको इस वाले फील्ड में यहाँ पर भी दिखा सकते हो। तो इस तरह हम कैलकुलेटेड फील्ड भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। और अब यहाँ पर देखते हैं कि पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं। पाइवट चार्ट का बेनिफिट क्या होता है कि सपोज करो कि चार्ट जब हम पाइवट टेबल बनाएंगे ना, पाइवट टेबल जैसे ही रिफ्रेश होएगी, मतलब सपोज करो कि डे टू डे कुछ ना कुछ डेटा चेंज होएगा। तो चेंज होएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे ही वो रिफ्रेश करेंगे, हम राइट क्लिक करके पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, तो रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर से ये पाइवट टेबल रिफ़्रेश हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि कोई भी न्यू डेटा ऐड होता है, या यहाँ से जाके आप जितनी भी पाइवट टेबल होगी तो यहाँ से जाके रिफ़्रेश कर सकते हो। यहाँ पर से जाके क्लिक करोगे तो जितनी भी पाइवट टेबल होगी आपकी रिफ़्रेश, मतलब जो एक्टिव पाइवट टेबल है, ये इस वाले बटन से एक्टिव पाइवट टेबल रिफ़्रेश होगी। रिफ़्रेश ऑल से जो सारी पाइवट टेबल इस वर्कबुक के अंदर होगी ना, वो सारी रिफ़्रेश हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि पाइवट चार्ट कैसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, या सेलेक्ट ना करो, इसको भी यहाँ से पाइवट चार्ट पे जाएंगे। सपोज करो कि हम यहाँ पर कॉलम चार्ट ऐड करना चाहते हैं, ये वाला कॉलम चार्ट ऐड करना चाहते हैं। ओके किया। ओके करने के बाद में हम यहाँ पर देखो, अब इसमें
ये पाइवट चार्ट ऐड होके आ गया। ये वाला जो जो ये इसकी सम ऑफ सेल्स है और इसके अकॉर्डिंग फिर इसकी यूनिट प्राइस है। तो ये काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है इसमें, ये ब्लू कलर वाला पार्ट। तो इस तरह भी हम चार्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा जो भी कुछ डिज़ाइन वगैरह करके जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका भी डिज़ाइनिंग पार्ट ओपन हो जाता है। तो चार्ट से रिलेटेड भी मैंने एक नई वीडियो बनाई है, तो उसको भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो इस जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी जो चार्ट पर वीडियो बनाई है वही मैंने उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें हम इस तरह भी चार्ट ऐड कर सकते हैं। तो चार्ट जैसे जो भी कुछ चेंजेस होंगे इसमें उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही चार्ट रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो ये होता है पाइवट चार्ट, और इसको अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं। चार्ट का डिज़ाइन वगैरह जो भी कुछ चेंज करना होगा वो चेंज कर सकते हो आप। तो हमारा जो पार्ट ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला भी ये हो गया, ये मैंने बता दिया। ये यहाँ से मूव कर सकते हैं पाइवट टेबल को, कहीं पर कहीं अदर मूव करना होगा तो वहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में यही था, टिप एंड ट्रिक्स जो इसके पाइवट टेबल्स का यही पार्ट था। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हमारे पास पाइवट, ये रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि हम पाइवट टेबल के अंदर भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, या मल्टीपल सीट से हमें डेटा लेके आना है, और मल्टीपल सीट से हमें कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, उसे बैकएंड पे ही कॉपी, मतलब बैकएंड पे क्या है, इसी की जब पाइवट जो टेबल बना रहे हैं उसी के अंडर ही हम उसको चेंजेस करेंगे, और उसी के अंडर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे डाटा को, और उसके बाद में फिर उसको पाइवट जो टेबल है वो बनाएंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे इस तरह हम पाइवट मल्टीपल टेबल से रिलेशनशिप वगैरह कुछ कैसे बना सकते हैं। ऑलरेडी भी है कि इस तरह के से डेटा कैसे फैच करके लेके आना है। सपोज करो कि SQL सर्वर से डेटा लेके आना है और उससे कनेक्टिविटी करके रिलेशनशिप बना के मल्टीपल टेबल्स मीन्स कि सपोज करो कि एक ये डेटा है और एक हमारे पास कुछ और भी डेटा है, तो उसको डेटा को कंसोलिडेट भी करना है, और उन मल्टीपल टेबल से हमें एक पाइवट टेबल भी बनानी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।